उस दिन आसमान में अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा भी कुछ कहने से पहले रुक गई हो। कोसला साम्राज्य की राजधानी के आसपास के गांवों में लोग अनहोनी की आशंका से खिंचकर घरों में बैठे थे। रास्ते खाली पड़ चुके थे, बाजारों की चहल पहल थम चुकी थी। कोई बतलाता नहीं था कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया, पर लोग जानते थे कि जंगल के उस पार एक ऐसा नाम था जो बताने पर ही रूह कांपा देता। अंगुलीमाला। अंगुलीमाला एक साधारण से घर में जन्मा बालक था। उसके माता पिता सम्मानित ब्राह्मण थे। पिता का नाम भाग्यवक था और मां का नाम मंतानी। जब वह छोटा था तो उसके जन्म का समय देखा गया और ज्योतिष ने डराने वाली भविष्यवाणी कही। सितारों ने उस बच्चे के लिए चोरों का नक्षत्र दिखाया था। भयभीत माता पिता ने सारी चेष्टा की कि यह भविष्य बदल जाए। पिता ने बच्चे का नाम रखा अहिंसक, जिसका अर्थ होता है निरपराध या अहिंसा वाला। शायद नाम की शक्ति से अपना भाग्य मोड़ने की आशा थी, पर किस्मत की चाल कुछ और ही थी। अहिंसक बड़ा तेज और मेधावी था। गांव वालों ने देखा कि वह पढ़ाई में विलक्षण है। उसके माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए प्रसिद्ध तक्षशिला भेज दिया। वहां के ग्रंथों विद्वानों में वह तेजी से सीखता गया। शिक्षक भी उसे अपना प्रिय छात्र मानने लगे। पर इसी प्रशंसा ने दूसरे छात्रों में ईर्ष्या की आग लगा दी। जिन्होंने अपने ज्ञान अवरुद्ध मन में साजिश रची, उन्होंने धीरे धीरे अहिंसक के प्रति शिक्षक का मन बदलने की चाल चली। कहीं यह कहा गया कि अहिंसक ने गुरु की पत्नी को बहकाया। यह झूठ था, पर ईर्ष्या के चलते ऐसी अफवाहें फैल गईं। विचार कीजिए, एक युवा छात्र को अपने गुरु के चरणों में यह कहते हुए देखा जाना कि तुमने मेरी सौगंध पूरी करने के लिए 1000 उंगली लानी होंगी। क्या कोई निरापद बालक इस दर पर खड़ा रह सकता था? कुछ कहानियों में अहिंसक ने पहले विरोध किया, लेकिन तब दबाव में आकर वह जंगलों की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा होगा, यह अनुचित आदेश है, पर क्या वह गुरु की आज्ञा से इनकार कर पाएगा? इस सवाल का उत्तर उसके लिए विनाशकारी हो गया। जंगल में अहिंसक का बदलता चरित्र धीरे धीरे क्रूरता में बदल गया। उसने यात्रियों को रोकना शुरू किया, अकेले चलने वालों को निशाना बनाया और उनकी अंगुलियां काटकर एक धागे पर पिरो कर रखने लगा, ताकि हर कटे अंगुली को गिनकर वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि वह अंगुलियों का हार पेड़ पर टांग देता या गले में पहन लेता। यही नाम अंगुलीमाला, अंगुलियों की माला का आधार बना। उसकी क्रूरता ऐसी थी कि गांव वाले डर के मारे अपने घर छोड़कर जा बसे। छोटे छोटे कस्बे सुनसान हो गए, लोग रास्तों से हट गए और रोजमर्रा की जिंदगी थम सी गई। के साथ उसकी जाति परिस्थितियां और भी दुष्ट हो गईं। वह अकेला नहीं रहा, पर उसका डर पूरे क्षेत्र में फैल गया। राजा पसेंदी को जब यह बात पता चली, तब उनके दरबार में भय प्रश्न गूंजे। एक ऐसा अपराधी जो गांवों को उजाड़ दे रहा हो, जिसे पकड़ना आवश्यक था। राजा ने अंतिम उपाय के रूप में सैनिक भेजने का निर्णय लिया, पर वह भी अक्सर नकल में प्रभावी नहीं होते। स्थानीय कथानक बताते हैं कि राजा ने पहले ही मामले की गंभीरता को समझते हुए कई विकल्प पर विचार किया। अंगुलीमाला की मां मंतानी इस खबर से टूट गई। उसने सुना कि उसका पुत्र कभी तक्षशिला से लौटकर नहीं आया और अब उसकी हत्या की अफवाहें जंगलों में फैल रही हैं। फिर भी एक मां का दिल कमजोर नहीं होता। वह जंगल में अपने पुत्र को खोजने निकल पड़ी। कुछ संस्करणों के अनुसार वह पिता को समझाने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़ी थी, यह उम्मीद लेकर कि कहीं वह जीवित मिला तो उसे बचाएगी, और अगर वह खतरनाक हो गया है तो भी मां का प्रेम उसे रोक लेगा। मां का यह कदम कहानी को एक मानवीय मोड़ देता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतनी हिंसा की थी, उसके पीछे भी कोई संबल और कोई रिश्ता हो सकता था। जैसे जैसे हम इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंगुलीमाला की कथा केवल एक हिंसक डाकू की नहीं है। यह उस समाज, उस शिक्षा पद्धति और मनोवैज्ञानिक जाल की कहानी भी है, जिसने एक युवक को इस ओर धकेला। विद्यालयों की प्रतिष्ठा, गुरु शिष्य संबंधों की पवित्रता और ईर्ष्या बुराई का संयोजन मिलकर एक बच्चे की जिंदगी को तहस नहस कर देता है। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर उन्नत था, पर मनुष्यों के बीच द्वेष और प्रतिस्पर्धा ने वहां भी अपने प्रभाव छोड़े। समय आया जब अंगुलीमाला ने अपने नए नाम का रूप धारण कर लिया।
एक ऐसा नाम जो डर और खौफ बयां करता था। जंगल के रास्ते सुनसान हो गए। यात्रियों की कहानियां भय से भरी हुई थीं। लोग अब रात में भी अपने घरों की खिड़कियां बंद रखते थे और माँ बाप अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरते थे। व्यापारियों ने अपने छोटे छोटे माल ढुलाई बंद कर दी और दूर दूर के कचहरी मार्गों ने अपनी चमक खो दी। इस नरक की कहानी धीरे धीरे साम्राज्य के हर हिस्से में फैल गई। अहिंसक का यह पतन अचानक नहीं आया। यह एक लंबी गिरावट का परिणाम था। हर नए दिन के साथ अहिंसक की जिंदगी एक अजीब तर्क में फंसती गई। गुरु की आज्ञा, छात्रों की बातें और समाज की असहाय प्रतिक्रियाएं। उसने अपने कृत्यों के पीछे बहाने ढूंढे। यह शिक्षा का भुगतान था, यह गुरु की पराश्रयता थी, यह उसका धर्म था। पर अंदर एक खालीपन लगातार गूंजता रहा। कई विद्वान मानते हैं कि अंगुलीमाला की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत पतन नहीं, बल्कि उस समाज की विडंबना भी दर्शाती है। कथा के कई संस्करण बताते हैं कि अंगुलीमाला ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बदनाम होगा। और जब उसने पहली बार किसी अजनबी की उंगली काटी, उसकी आत्मा पर धब्बा लग गया। वह फर्क महसूस करने लगा, पर लौटने की राह उसे दिखाई नहीं दी। उसकी हिंसा ने एक रुतबा हासिल कर लिया। लोग कहते थे कि उसने सामान नहीं छेड़ा, आभूषण नहीं लूटे, बस अंगुलियां संकलित की। यह अजीब नियम उसकी कहानी का प्रतीक बन गया, जैसे उसके कर्म किसी विकृत धर्म का हिस्सा बन गए थे। समाज पर इसका प्रभाव भयानक था। बाजार सुनसान, शादी विवाह टल गए, बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। राजा पसेंदी ने सैकड़ों सैनिक तैयार किए और जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की, पर भय जड़ पकड़े बैठा। मंतानी की यात्रा बताती है कि मानवीय रिश्ते किसी भी अपराध के पीछे छिपे दर्द को उजागर कर देते हैं। एक मां का हौसला उसे जंगल की ओर ले गया। उसकी हिम्मत कथा में मानवीय तत्व जोड़ती है और बाद में निर्णायक मोड़ लाएगी। अंगुलीमाला बनने की राह का आखिरी चरण यहीं पर विराम लेता है। उसके पहले कृत्य, गांवों का वीरान होना और मां की खोज यात्रा। हवाओं में अब एक अजीब नमी घुल चुकी थी, डर और उम्मीद साथ साथ। सैनिक जब जंगल के किनारों तक पहुंचे, तो खाली रास्ते और अधखुले चूल्हों के निशान ही मिले। गांव खाली पड़े थे। अंगुलीमाला का नाम जंगल में गूंजता रहा और उसके किए हुए कृत्य सारा इलाका भयभीत कर गए थे। मां की आशा और राजा की चिंताएं अब एक ही दिशा में थीं। कल कुछ ऐसा होगा जो कहानी बदल देगा। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे अहिंसक, एक मेधावी छात्र, साजिश और क्रूर आदेश के कारण अंगुलीमाला बन गया और कैसे उसका आतंक पूरे कोसला साम्राज्य में फैल गया। अब सुनिए वह क्षण जब एक ही मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जंगल की सूनी पगडंडी पर उस दिन एक और यात्री प्रवेश कर चुका था, पर वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह था शाक्य मुनि बुद्ध। सुबह के समय बुद्ध श्रावस्ती से निकलकर सावथी की ओर जा रहे थे। लोगों ने उन्हें चेताया, भगवन, उस रास्ते पर मत जाइए। वहां अंगुलीमाला है, जिसने कई लोगों की हत्या की है। कोई भी उस जंगल से जीवित नहीं लौटता। लेकिन बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं न जाऊं तो कौन जाएगा? और यदि मैं जा रहा हूं तो भय का अंत भी साथ होगा। इसी बीच अंगुलीमाला अपनी मां की तलाश में निकल पड़ा था। उसने सुना था कि सैनिक उसे पकड़ने आ रहे हैं और उसकी मां खतरे में है। मां जंगल में अकेली भटक रही थी, अपने बेटे को बचाने की उम्मीद में। अंगुलीमाला ने दूर से बुद्ध को देखा, सफेद चादर में लिपटा, स्थिर चाल, शांत चेहरे पर अपूर्व तेज। वह समझा ये कोई अमीर व्यापारी या कुलीन है, जिसे लूटकर वह अपनी 1000 अंगुलियों का लक्ष्य पूरा कर सकता है। उसने तलवार संभाली और तेजी से दौड़ पड़ा। पर एक अजीब बात हुई। वह जितना भी तेज दौड़ता, बुद्ध से पास नहीं पहुंच पा रहा था। पसीने से तर, हांफते हुए उसने पुकारा, रुको, साधु, रुको। बुद्ध ने मुड़कर कहा, मैं रुक चुका हूं अंगुलीमाला, तुम रुक जाओ। अंगुलीमाला हैरान, आप चल रहे हैं और कहते हैं कि रुक गए हैं, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा, क्रोध और हत्या छोड़ दी है। मैं सभी जीवों को अहिंसा का वचन दे चुका हूं, इसलिए मैं सच में रुक चुका हूं। पर तुम अंगुलीमाला अब भी हिंसा में भाग रहे हो। तुम कब रुकोगे? इन शब्दों ने जैसे उसके हृदय पर चोट की। वह, जिसने कभी किसी की करुणा नहीं देखी थी, पहली बार किसी की आंखों में नफरत के बजाय दया देख रहा था। उसका शरीर कांपने लगा। तलवार हाथ से गिर पड़ी। भगवन,
क्या मेरे लिए भी मुक्ति संभव है? उसने धीमे स्वर में पूछा। बुद्ध ने कहा, हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो सच्चे मन से बदलना चाहता है। अंगुलीमाला ने वहीं अपने पुराने जीवन को त्याग दिया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और भिक्षु बनने की इच्छा जताई। बुद्ध ने उसे संघ में स्वीकार किया। अब वह वही अंगुलीमाला था, लेकिन उसके गले में अंगुलियों की माला नहीं, केवल भिक्षु की वस्त्र और करुणा का संकल्प था। भिक्षु बनने के बाद भी उसकी कठिनाइयां समाप्त नहीं हुईं। गांवों में लोग उसे पहचानते थे, क्रोधित होकर उसे पत्थर मारते, अपमान करते, खाना देने से इनकार करते। कभी कभी वह लहूलुहान होकर बुद्ध के पास लौटता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, लोग मुझे पीटते हैं, पत्थर मारते हैं, क्या मैं इसे सहूं? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हें अपने पिछले कर्मों का फल भुगतना होगा, लेकिन अब तुम नए कर्म भी बना रहे हो, जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएंगे। सहन करो, क्योंकि यह तुम्हारे परिवर्तन की परीक्षा है। अंगुलीमाला ने क्रोध के बिना सहन करना सीखा। धीरे धीरे लोग उसकी बदली हुई प्रकृति को देखने लगे। वह बीमारों की सेवा करता, भूखों को खाना देता और अहिंसा का संदेश फैलाता। एक दिन कोसला के राजा पसेंदी बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने कहा, भगवान, मैं अंगुलीमाला को पकड़ने निकला था, पर सुन रहा हूं कि वह अब आपका शिष्य है। क्या यह सच है? बुद्ध ने राजा को बुलाकर अंगुलीमाला को दिखाया। एक साधारण भिक्षु, सिर झुका, विनम्र भाव से बैठा। राजा हैरान रह गया। यह वही हत्यारा है, बुद्ध ने कहा। हां, लेकिन अब यह हत्या नहीं करता, अब यह शांति में है। राजा ने तलवार म्यान में रखी और कहा, यदि वह आपके संघ में है, तो मेरा कोई वैर नहीं। यह क्षण केवल अंगुलीमाला के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी परिवर्तन का प्रतीक था कि न्याय के साथ करुणा भी संभव है। अंगुलीमाला ने जीवन का बाकी समय भिक्षु के रूप में बिताया। कहा जाता है कि एक बार उसने एक प्रसव पीड़ा से जूझ रही स्त्री की मदद की। उसने बुद्ध से सलाह ली और बुद्ध ने कहा, जाओ और कहो, बहन, जिस दिन से मैं आर्य मार्ग पर चला हूं, उस दिन से मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उस सत्य की शक्ति से तुम्हारा प्रसव सफल हो। अंगुलीमाला ने ऐसा किया और स्त्री ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह घटना दिखाती है कि जिसने कभी अंगुलियों की माला पहनी थी, वही अब जीवन देने वाला बन गया। यह थी कहानी, अहिंसक से अंगुलीमाला तक की, हत्यारे से भिक्षु तक की। यह सिखाती है कि कोई भी अंधकार इतना गहरा नहीं कि उसमें प्रकाश ना आ सके। बुद्ध का संदेश था, हिंसा को छोड़ो, करुणा को अपनाओ और अपने भीतर रुकना सीखो। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो याद रखिए, परिवर्तन का पहला कदम है अपने दिल को खोलना।